कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। राघव ने आसपास हर जगह देख लिया था, लेकिन कियारा का कोई पता नहीं चला था। इस वक्त सब बौखलाए हुए थे। आरोन भी फोन नहीं उठा रहा था। राघव को कियारा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। डेविड के लोगों को कैदखाने में बंद करवा दिया गया था। राघव ने सब सीसीटीवी फोटोज चेक कर ली थी, लेकिन डेविड मिल्टन कुछ ज्यादा ही चालाक था। उसने पूरे आइलैंड के कैमरे को डिसेबल करा दिया था। वहीं राघव की नजर अब गार्ड पे थी। वो जानता था किसी ने उसका साथ जरूर दिया है, वरना वो ऐसे तो इतनी सिक्योरिटी को तोड़ के आइलैंड में घुस नहीं सकता। लेकिन सब उनके पुराने गार्ड थे। इस तरह किसी पे शक करना ये भी राघव को सही नहीं लग रहा था। औरारा आइलैंड। आरोन और बाकी सब आइलैंड में घुस चुके थे। अब उनका एक ही मकसद का इस आइलैंड को अपना बनाना। यही सोच के वो लोग जैसे ही अंदर आ गए, अचानक आरोन के दिमाग में कुछ आया। आरोन कुछ सोचते हुए बोला, मुझे आइलैंड का सीसीटीवी फोटोज देखना है। आरोन की बात पे रूहेल ने अपना फोन ओनन करा और आरोन को दे दिया। रूहेल आरोन की तरफ देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट आरोन, हमें अब यहाँ फोकस करना चाहिए। रूहेल की बात पे आरोन ने उसके हाथ से फोन लिया और स्क्रीन की तरफ नजरें जमा दी। आरोन स्क्रीन को काफी डीपली देख रहा था। आरोन को ऐसे देख के रूहेल जल्दी से बोला, क्या हुआ आरोन, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आरोन ने एक नजर आर्यन को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, कैमरे के साथ छेड़छाड़ करी गई है। आरोन की बात पे आर्यन ने हैरानी से उसको देखा। आर्यन जल्दी से बोला, तुझे कैसे पता। आर्यन की बात पे आरोन ने आर्यन को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, हमें स्काई आइलैंड के लिए निकलना होगा। आरोन की बात पे दोनों हैरान थे। अभी अभी तो आरोन इस आइलैंड को अपना बनाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, और अब ऐसा कैसा हो सकता है। यही सब सोच के आर्यन का दिमाग खराब हो रहा था। आर्यन ने आरोन को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन आरोन, कम से कम ये तो बता, तुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों जाना है वहां। और वैसे भी अगर वहां कोई भी दिक्कत होती तो राघव है ना। क्या राघव नहीं बताता हमें ऐसा कुछ हुआ है वहां। आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, स्काई आइलैंड के हर एक कैमरे में कुछ फंक्शन है जिससे पता चल जाता है कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। हम जब अंदर आए तब हमने कैमरा देखा था और तब इसमें वही फोटोज थी जो अब है। आरोन की बात का आर्यन जल्दी से बोला, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्योंकि राघव कॉल करता अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं किया। आर्यन की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, क्या यहाँ किसी के फोन में कोई नेटवर्क है। आरोन की बात पे सबने अपने फोन चेक करे, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी नेटवर्क नहीं था। आरोन की बात पे अब सबको फिक्र होने लगी थी। आर्यन जल्दी से बोला, भले हम इस आइलैंड को आज अपना नहीं बना पाए, लेकिन मैं हमारी मेहनत खराब होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ, मैं वेपन्स लेके आता हूँ, क्योंकि वेपन्स तो हम अपने बना के ही रहेंगे। आर्यन की बात का आरोन ने कोई जवाब नहीं दिया था। आर्यन को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। कियारा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसको लगा था उनके आइलैंड पे हमेशा ही ऐसे हमले होते रहते हैं, इसलिए आज भी ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन वो क्या जानता था, डेविड अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। आरोन और रूहेल वापस आइलैंड के लिए निकल चुके थे। आर्यन अपना काम करने के लिए औरारा आइलैंड पे चला गया था। आरोन के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल बुरी तरह डर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब आरोन इतना डर गया था। उसको कियारा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने तो कुछ खाया भी नहीं था। क्या वो ठीक होगी। इस बीच आरोन ने ना जाने कितनी बार राघव का नंबर ट्राई करा था, लेकिन हर बार उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। आरोन ने गुस्से से फोन को शिप पे फेंक दिया था। आरोन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रूहेल, जो कि आरोन को नोटिस कर रहा था, जल्दी से बोला, रिलैक्स आरोन, तू इतना क्यों पैनिक कर रहा है। आइलैंड पे ऐसे छोटे मोटे हमले होते रहते हैं, आज भी ऐसा कुछ हुआ होगा। और अगर तू कियारा के लिए डर रहा है तो यूनो ना वहां राघव है और बाकी लोग भी हैं वहां। और सबसे बड़ी बात तुझे लगता है स्काई आइलैंड की सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान है। आरोन रूहेल की बात पे गहरी सांस लेके बोला, क्या स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ खेलना आसान है। आरोन की बात पे रूहेल चुप हो गया था, क्योंकि आरोन ने सच ही बोला था। जिसने भी स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ छेड़छाड़ करी थी, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी।
और ये अब तक पहली बार हुआ था, इसलिए आरोन परेशान था, वरना स्काई आइलैंड के कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने वाले के आरोन हाथ के साथ गला ही कटवा देता। स्काई आइलैंड से मिलो। दूर एक बहुत बड़ा केसल बना हुआ था, जो कि अंडरग्राउंड था। केसल के अंदर सुख सुविधा की सब चीजें मौजूद थीं, लेकिन उस केसल को जमीन के काफी अंदर बनवाया गया था। इतना अंदर अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करे तो ना जा पाए, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो यहाँ के रहने वाले हैं। केसल की थीम डार्क ग्रीन थी। उस केसल के ऊपर बहुत बड़े ड्रैगन बने हुए थे। अंदर आने के लिए सिर्फ एक बोट का यूज हो रहा था, जिस बोट को कितने ही पहरों से होके गुजरना पड़ता था। यहाँ इतने लोग थे, अगर पूरे आइलैंड के लोगों को मिलाओ तो इनका अपना एक शहर बस सकता था। और टाइट सिक्योरिटी के बीच केसल के सबसे नीचे वाले अंधेरे कमरे में कियारा लेटी हुई थी। उसके होंठों का खून सूख चुका था। उसके गाल पे डेविड के हाथों के निशान थे। कियारा के बाल उसकी कमर पे पड़े हुए थे। उसका नाइट सूट फट चुका था। कियारा की बॉडी पे जगह जगह जख्मों के निशान थे। इस बीच ही कियारा की आंख अचानक अपने पास से किसी हील की आवाज से खुली थी। कियारा ने पहले उस हील को देखा और फिर धीरे धीरे सामने खड़ी औरत को देखा। वो औरत कियारा को बड़ी शिद्दत से घूर रही थी। उस औरत ने बहुत टाइट स्किनी जीन्स और उसके रेड टाइट शर्ट पहनी हुई थी। औरत के बाल बड़े ही स्टाइल से कट के उसके कांधे पे झूल रहे थे। कियारा ने उस औरत को गौर से देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ देर पहले को धुंधली सी यादें आने लगी। कियारा जल्दी से उस औरत को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मुझे आरोन के पास जाना है। तुम्हें आरोन ने भेजा है ना? मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज। कितना अंधेरा है यहाँ। कियारा, जो कि अंधेरे में पली बढ़ी थी, जिसको अंधेरे से डर नहीं लगता था, आज उसको भी इस कमरे में डर लग रहा था, क्योंकि अब उसको काफी कुछ समझ आ चुका था। उसको सुकून की आदत हो गई थी। वो भी अब औरों की तरह अंधेरे से डरती थी। कियारा की बात पे सामने खड़ी लड़की, जिसका नाम सरियाना था, वो बड़े आराम से सामने बैठ गई थी। सरियाना ने अपनी हील से कियारा को दूर धक्का दिया, जिससे कियारा दीवार में जाके लगी थी। सरियाना की ये हरकत कियारा को अंदर तक डरा गई थी। उसकी हील कियारा के सीने में घुसी थी, जिससे कियारा की नाजुक सी चेस्ट पे दर्द हुआ था। कियारा जल्दी से बोली, तुम कितनी बुरी हो, तुमने मुझे पैर लगाया। आरोन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कियारा को रोते देख सरियाना गुस्से से बोली, तू 2 कौड़ी की गुलाम तेरे जैसी बॉस के बिस्तर पे रोज सोती हैं, लेकिन पता नहीं तुझ में उनको क्या नजर आया। उठा के ले आए तुझे यहाँ जाहिल घटिया लड़की। अरे लगता है तू तो सही से बड़ी भी नहीं हुई। बॉस भी ना उन्हें कच्ची उम्र की मिस्ट्रेस बनाने का शौक चढ़ गया है। वैसे हो भी क्यों ना, तुझ जैसी कलियों को मसलने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे तो मुझे तेरी देखभाल करने को बोला है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ देखभाल से बॉस का क्या मतलब था। इतना कह के सरियाना ने कियारा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और झटके से खींच के उसका चेहरा अपने करीब कर लिया। कियारा दर्द से तड़प उठी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके दिमाग में आरोन घूम रहा था। कितने प्यार से आरोन उसके बालों को ठीक करता था। कियारा का मन था वो कैसे भी जाके आरोन के सीने में छुप जाए और उससे सबकी शिकायत करे। सरियाना कियारा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के गुस्से से बोली, गुरूर तो तुझे खुद पे बहुत होगा, और होना भी चाहिए। आखिर तू ही तो है वो जो इतने बड़े माफिया आरोन वार्नर के नीचे सोती आई हैं। इतने बड़े माफिया के साथ रातें रंगीन करी हैं तूने, है ना? ये सब तूने ही करा है ना? लेकिन देख, हर बार की तरह इन अमीरों का दिल भर जाता है, और तेरे जैसी 2 कौड़ी की लड़की से भी भर गया। देख, उसने तुझे युज करके किसी दूसरे के हाथ चलता कर दिया। क्या हुआ तू उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई? अब यहाँ बॉस के साथ रातें गुजारेगी तू? फिर तो खुद को अभी से तैयार ले, क्योंकि बॉस किसी को नहीं छोड़ता। वो लड़कियों के साथ सोता नहीं, उन्हें नोचता है। सरियाना कियारा को देखते हुए बोली, जिसकी पूरी बॉडी बुरी तरह कांप रही थी। कियारा की आंखों में इस वक्त सिर्फ डर था। उसके दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। कियारा के दिमाग में सिर्फ एक नाम था, और वो था आरोन। उसको आरोन की महफूज पनाहें याद आ रही थीं। आज तक भी आरोन ने उसको इस तरह नहीं छुआ था जैसे ये सामने बैठी लड़की बोल रही थी। कियारा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया था। कियारा जैसे ही कुछ बोली, सरियाना कियारा को एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली, गुलामों को बोलने का हक किसने दिया? खुद को रात के लिए तैयार कर, आज तू बॉस का खाना बनेगी और कल तक तेरी हालत मरने जैसी हो जाएगी।
वैसे तू जानती है ना, यहाँ तेरी जैसी बहुत आती है, यही चमकता चेहरा, यही खूबसूरत बाल, ये अदाएं, लेकिन अगले दिन उन्हें इस समंदर में फेंक दिया जाता है, जैसे कल तेरा हाल होगा। और वैसे भी तो बॉस की चाहती चीजों में से एक है। सरियाना ने जानबूझ के चीज वर्ड पे जोर दिया था। सरियाना को बोलते देख कियारा गुस्से से बोली, चुप हो जाओ, मुझे नहीं पसंद हो तुम। अभी कियारा ने इतना ही कहा था जब सरियाना ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। सरियाना चीखते हुए गुस्से से बोली, तुझ जैसी गुलाम को किसने हक दिया मेरे सामने बोलने का? और जब तक मैं अपनी बात पूरी ना करूं, मुझे तेरी घटिया आवाज अपने कानों में नहीं चाहिए, समझी ना तू? चल, अब खुद को तैयार कर, अपना जिस्म बेचना है तुझे। सरियाना की बातें कियारा को बुरी तरह चुभ रही थी। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। वो समझ रही थी ये लड़की उससे बोलना क्या चाहती है। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। इस वक्त उसको सिर्फ आरोन याद आ रहा था। सिर्फ आरोन के से भी वो आरोन के पास जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से जानते थे अब ये मछली बुरी तरह जाल में फंस चुकी है। इसको यहाँ बचाने कोई नहीं आने वाला। स्काई आइलैंड आरोन और रूहेल आइलैंड पे पहुंच चुके थे। आरोन ने गुस्से से चारों तरफ देखा तो सब गार्ड सर झुकाए खड़े थे। आरोन सीधा मेंशन के अंदर आया था। उसने इस बीच किसी से कोई बात नहीं करी थी। आरोन ने एक नज़र सामने बैठी तारा को देखा और सीधा लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी का दरवाज़ा वैसे ही बंद था जैसे वो बंद करके गया था। इसका साफ मतलब था कोई भी अब तक अंदर नहीं घुसा। आरोन ने लाइब्रेरी को अनलॉक करा और सीधा अंदर कदम बढ़ा दिए। रूहेल भी आरोन के पीछे था। आरोन ये अंदर देखा तो उसको कोई भी नजर नहीं आया था। आरोन अपने सर को अपनी उंगलियों से दबाते हुए गुस्से से बोला, लिटिल स्टॉकर, चुपचाप बाहर आओ। पनिशमेंट टाइम इज ओवर नाउ। कम ऑनन, बाहर आओ। आरोन की आवाज पे कोई बाहर नहीं आया था। आरोन के कुछ गार्ड और तारा भी लाइब्रेरी में आ गई थी। आरोन को बोलते देख तारा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा। आरोन के डर से वो चुप हो गई थी। आरोन इस बार गुस्से से बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लिटिल स्टॉकर, मैंने कहा ना, जहां भी हो बाहर आओ। तुम्हें भूख नहीं लगी? देखो कितना टाइम हो गया, चलो लंच करते हैं। आरोन के बोलने से भी कियारा नहीं आई थी। आरोन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तारा इस बार कांपती आवाज से बोली, प्रेसिडेंट। वो कियारा मैम, वो। तारा की आवाज पे आरोन ने पीछे मुड़ के तारा को देखा और अचानक ही चेयर पे बैठते हुए बोला, सामने आओ। आरोन की दहाड़ से तारा जल्दी से आरोन के सामने आ गई थी। आरोन ने एक नजर तारा को देखा और गुस्से से बोला, क्या बोल रही थी तुम? आरोन की बात पे तारा जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, वो मैं कह रही थी। तारा आगे के लिए शब्द ढूंढने लगी थी। क्योंकि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, वो आरोन के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। आरोन, जिसका दिमाग पहले से खराब था, उसने गुस्से से अपनी गन को अपने सर से रब करा और अचानक ही तारा के हाथ पे शूट कर दिया। तारा बुरी तरह चीख उठी थी। रूहेल ने भी तारा को देखा था, लेकिन बुलेट तारा के साइड से निकली थी, उसको नहीं लगी थी। आरोन चिल्लाते हुए बोला, गेट लॉस्ट। आरोन के चिल्लाने से तारा भागती हुई बाहर चली गई थी। उसमें आरोन को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। उसको नहीं पता था ये आरोन नाम का शैतान अब किसकी मौत लाने वाला था। रूहेल डरते हुए बोला, आरोन क्या हुआ? कियारा यहीं। अभी रूहेल ने इतना ही कहा था जब आरोन चिल्ला के बोला, यहां नहीं है वो। आरोन की बात पे और किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं राघव, जो थक हार के आया था, अचानक अपने सामने आरोन को देख के उसकी आंखों में चमक आ गई थी। राघव जल्दी से आरोन के पास आया था, लेकिन बीच में ही आरोन की लाल होती आंखें देख के उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। आरोन की आंखें इस वक्त दहक रही थीं। आरोन ने राघव को देखा, जिसकी आंखें भी बिल्कुल लाल थीं, जो ये बताने के लिए काफी थीं वो रोया है। आज पहली बार राघव की आंखों में आंसू आए थे, वरना वॉयलेट डेविल का रिकॉर्ड था। इनकी गैंग से एक मेंबर का दिल नहीं दिखता था। इन्हें कोई दुख फील नहीं होता था। लोगों की जान लेना इनका पेशा था। लेकिन राघव की आंखें अलग कहानी बयान कर रही थीं। लेकिन आरोन, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने सामने दीवार को देखा और गुस्से से बोला, वेयर इज कियारा? आरोन की आवाज में ऐसी सख्ती थी जिससे वहां खड़े हर आदमी के अंदर सिहरन दौड़ गई थी। राघव जल्दी से बोला, आरोन, मेरी बात तो सुन। राघव की बात पे आरोन गुस्से से उसके करीब आया और उसके मुंह में अपनी गन घुस्सा के लाल आंखों से बोला, मैंने पूछा, कियारा कहाँ है? वेयर इज कियारा?
मुझे कोई फालतू बात नहीं सुननी। आरोन की बात पे राघव जल्दी से आरोन का हाथ हटा के बोला, डेविड ले गया उसको। पता नहीं आरोन कैसे हुआ, ये सब यहाँ से किसी ने उसका साथ दिया है। उसको हमारे सीक्रेट रास्ते के बारे में पता था और पता नहीं कैसे उसने लाइब्रेरी की विंडो से कियारा को किडनैप कर लिया। आरोन, मैंने कियारा को हर जगह देख लिया, आसपास कहीं भी नहीं है वो। सच में मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्या करूं? वो किस हाल में होगी? राघव रोने को तैयार था। वहीं आरोन, जो कि राघव की बात बिना किसी भाव के सुन रहा था, नफरत से राघव को देख रहा था। आरोन ने राघव को घूर के देखा और उस जगह को देखने लगा जहां उसने कियारा को छोड़ा था। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, अगर तू चाहता है तेरी सांसें चलती रही तो मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। आरोन के चिल्लाने से राघव ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा। आरोन गुस्से से चिल्लाया, गेट लॉस्ट। आरोन की बात पे रूहेल जल्दी से राघव को ले जाते हुए बोला, प्लीज राघव, वो अभी गुस्से में है, तेरा यहां से जाना बेहतर है, चल। रूहेल की बात पे राघव जल्दी से बोला, कियारा, मुझे कियारा को ढूंढना है रूहेल। राघव की बात पे रूहेल कुछ नहीं बोला था और उसको जबरदस्ती घसीटते हुए ले गया था। वहीं आरोन अपनी गन को देखते हुए गुस्से से बोला, डेविड, तुझे कितना आसान मौका दिया था, कितनी आसान मौत दी थी, लेकिन शायद तेरी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तुझे कुत्ते वाली मौत चाहिए थी। आज जो तूने करा है ना, उसके लिए तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म का हर हिस्सा मौत मांगेगा, लेकिन तुझे वो भी नहीं मिलेगी। तेरा काल, तेरी मौत तेरे पास आ रहा है। इतना कह के आरोन ने गुस्से से खिड़की से बाहर देखा था। क्या ढूंढ पाएगा आरोन कियारा को? आखिर कितने टॉर्चर झेलेगी कियारा? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।